दो प्रधान आपके मलाखेड़ा के और आपके उमरेन के बिल्कुल मुखर हो रहे हैं कैबिनेट मंत्री टीकाराम जूली के, और वो कह रहे हैं कि दौलत राम जाटव ने जो साफ तौर पे कहा कि मंत्री ने हमें एक तरह से गुलाम बनाकर रखा और जनता बिल्कुल नाराज है। दौलत राम और बीरबती के साथ जो व्यवहार किया टीकाराम जूली ने, लगता है जो बजट का जो प्रधान के अंतर्गत जो भी बजट है जो सैंक्शन होता है उसी की को लेकर कोई बड़ी बात है अंदर खाने जो टीकाराम जूली को शक इस बात का है कि ये जो प्रधान है दोनों, ये जयराम जाटव ने इन लोगों को इस बार अब दो प्रधान नाराज हो गए हैं और कई लोग दबी जुबान से कह रहे हैं कि आचार संहिता जब लगेगी तो कई सरपंच और कई अधिकारी और यहाँ का जो मंत्री टीकाराम जूली इतना झूठा आदमी है और हंस के झूठ बोलता है वो। तो आपको क्या लगता है टीकाराम जूली की राह आसान नहीं है कि अब बीजेपी में लंबी लाइन बहुत है विधायकी के लिए, टिकट के लिए? भारतीय जनता पार्टी सबसे ज्यादा वोटों से। स्थानीय मुद्दा अब बात करते हैं कि दो प्रधान आपके मलाखेड़ा के और आपके उमरेन के बिल्कुल मुखर हो रहे हैं कैबिनेट मंत्री टीकाराम जूली के, और वो कह रहे हैं कि दौलत राम जाटव ने जो साफ तौर पे कहा कि मंत्री ने हमें एक तरह से गुलाम बनाकर रखा, क्या कहेंगे इस पर आप? देखिए, अलवर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र में दो पंचायत समिति है, उमरेन और मालाखेड़ा। दोनों पंचायत समिति रिजर्व हैं। बिल्कुल है। उमरेन पंचायत समिति दौलत राम जाटव हैं और मालाखेड़ा से बीरबती जाटव है। ये तो मुझे पता नहीं है, लेकिन ऐसा मैंने सुना है कि बीरबती और दौलत राम प्रधान के साथ मंत्री ने सौतेला व्यवहार किया है। उनके जो विकास कार्य हैं, जो इनके पास पैसा आता है, एफएफसी का पैसा आता है, एसएफसी का पैसा आता है, उस पैसे के लिए जो प्रधान है वो भी जनप्रतिनिधि जनता ने चुना है। बिल्कुल चुना है। वो गांव में जाते हैं और जनता उनसे डिमांड करती है, एक बजट है मुझे सड़क चाहिए, मुझे पानी चाहिए, मुझे स्कूल का कमरा चाहिए। तो नेता घोषणा करके आते हैं तो उसको नोट कर लेते हैं कि मुझे ये काम की घोषणा की है और वो अपना काम उस आधार पर देना चालू कर देते हैं। मंत्री जी ये कहते हैं कि नहीं, मैं जो कहूँगा वो ही आपका अनुशंसा करो उसी कामों की, वरना तुम्हारे कामों को मैं रोक दूंगा। और उसके कामों को रोक दिया गया। मैं टीवी में देख रहा था जिला परिषद की साधारण सभा की मीटिंग में बिल्कुल टीकाराम जूली ने ये कह रहा था, मैंने सुना था, मैं सुन रहा था। टीकाराम जूली मंत्री ये कह रहा था कि नियमों में पंचायत समिति की गाड़ी प्रधान को 10 दिन मिलती है, ज़्यादा नहीं मिलती। जबकि दौलत राम या बीरबती हमने देखा ये अपने साधनों से पंचायत समिति की मीटिंग में जाते देखे, पंचायत समिति जाते हमने देखा है। बीरबती को तो एक टेम्पो में हमने देखा है कि वो फोटो आ रही थी कि एक टेम्पो करके वो बस स्टैंड से उतर करके अपने वहाँ पंचायत समिति की मीटिंग में जा रही है। ये इस तरह का जो राजनीतिक दबाव है, व्यक्ति कोई भी हो चाहे कितना बड़ा हो, लेकिन कार्यकर्ता को प्रेम से आपको रखोगे तो ही रुक पाएगा, चाहे बेटा हो चाहे कार्यकर्ता हो। ये मैं आरोप नहीं लगा रहा हूँ, आम जनता को तकलीफ इस बात की हो रही है। आम यहाँ के जो विधानसभा अलवर ग्रामीण के कार्यकर्ताओं को नहीं, पूरी जनता को इस बात की तकलीफ हो रही है कि टीकाराम जूली पहले बहुत अच्छे आदमी थे, बड़े सच्चे थे, सबके जाते आते थे, लेकिन अब ये भेदभाव क्यों कर रहा है, इस तरह से राजनीति क्यों दबाव कर रहा है। और जनता बिल्कुल नाराज है। दौलत राम और बीरबती के साथ जो व्यवहार किया है टीकाराम जूली ने, जनता, मेरे को ऐसा लग रहा है कि उसको व्यवहार जो किया है उसको जवाब तो जनता वोटों में देगी। ये कहीं ना कहीं आपको लगता है कि जो बजट का जो प्रधान के अंतर्गत जो भी बजट है जो सैंक्शन होता है उसी की को लेकर कोई बड़ी बात है अंदर खाने जो शायद वो नहीं बोल पा रहे हैं? नहीं। एक दिन हम एक शादी में थे जी, मेरी कोई बात तो होती नहीं, लेकिन वो मेरे से कह रहे थे, अरे एमएलए साहब आपके तो अच्छे मिलने वाले हैं दोनों प्रधान। तो मैंने कहा, मैं को भाई देखो मेरी कोई दुश्मनी है नहीं, लेकिन मेरा कांटेक्ट नहीं है। टीकाराम जूली को शक इस बात का है कि ये जो प्रधान है दोनों, ये जयराम जाटव ने इन लोगों को बरगलाया है या उनको समझाया है या उनको थपकी मारी है, जबकि उनके साथ खुद के साथ यह आघात हुआ है।
चोट हुई है, ये तो प्रजातंत्र पर चोट है, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो क्या लग रहा है कि इस बार अब दो प्रधान नाराज हो गए हैं और कई लोग दबी जुबान से कह रहे हैं कि आचार संहिता जब लगेगी तो कई सरपंच और कई अधिकारी कर्मचारी वो भी मुखर होंगे, जो घोषणाएं हुई हैं विकास के नाम पर वो उजागर होंगी। देखिए, मैं 2 बार विधायक रहा हूँ जी। अलवर ग्रामीण से रहा 13 से 18 तक, 2003 से 8 तक खेड़तर से विधायक रहा। मैं सरपंच भी रहा हूँ अपनी ग्राम पंचायत का, मैं जिला पार्षद रहा हूँ किशनगढ़ से प्रोपर से। लेकिन ये जो बजट ये काम की बात करता है टीकाराम जूली, विकास की बात करता है, विकास के नाम से तो जीरो है। वो एक हाथ उठा के बता दे अलवर ग्रामीण में मैंने इस गांव में सड़क बनाई है, वो बता दे। और वो एक बता दे हाथ उठा करके टीकाराम जूली कि मेरे टाइम में मैंने कोई सड़क के बिना गांव छोड़ा हो। और वो एक बात बता दे कि ये जो जल जीवन मिशन का पैसा है, आज हम जाते हैं हमको कितनी तकलीफ है। अनुसूचित जाति के लोगों के मोहल्लों में पानी नहीं है, बिल्कुल नहीं है, सड़कें नहीं है। खुद ने देखा। आज ये केंद्र की जो शिक्षा नीति है उसके क्या नाम है सीबीएसई की तर्ज पे केंद्र सरकार चाहती है कि सारे प्रदेशों में सीबीएसई की एक तर्ज पे शिक्षा नीति हो। और इन लोगों ने उच्च प्राथमिक विद्यालयों को सीधा उच्च माध्यमिक विद्यालय खोल दिया, इंग्लिश मीडियम। वो कह रहे हैं हमने तुम्हारी अंग्रेजी की स्कूल खोल दी। टीचर कहाँ है भाई, टीचर कहाँ है, अध्यापक कहाँ है? भर्ती तुम्हारी रोजाना पेपर आउट हो रहे हैं, टीचर नहीं है, स्कूल में बिल्डिंग नहीं है, व्यवस्थाएं नहीं है, इसलिए क्या चलाएंगे? ये तो घोषणा की सरकार है। और यहाँ का जो मंत्री टीकाराम जूली इतना झूठा आदमी है और हंस के झूठ बोलता है। वो जनता देखती है, अरे हंस रहा है तो झूठ तो बोलेगा ही नहीं, हंस के झूठ बोलता है, झूठ बोलने माहिर है वो। तो आपको क्या लगता है टीकाराम जूली की राह आसान नहीं है? और एक ही आखिरी सवाल, क्या बीजेपी में लंबी लाइन बहुत है विधायकी के लिए, टिकट के लिए? बड़ी लंबी लाइन है। देखिए, दावेदार आप हैं। भारतीय जनता पार्टी का फैसला दिल्ली से जयपुर से जो टिकटों का होगा 2023 के चुनाव में जी। भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं जी, ये बड़े नेता दिल्ली या जयपुर बैठे हैं जी, और वो ऊपर बैठे हैं, सब जनता नीचे, कार्यकर्ता नीचे है। उनका फैसला होगा, ठीक होगा। टिकटों का फैसला आम जनता की राय पर होगा, सर्वे का आधार पर होगा, ईमानदारी से होगा। और ईमानदारी से होगा तो मैं आपको बता रहा हूँ कि 150 सीटें ज़्यादा आएंगी ईमानदारी से, सारे फैसले होंगे। कोई भारतीय जनता पार्टी में कोई मतभेद भी नहीं है, ना दिल्ली में है ना जयपुर में है, और मुझे टिकट मिलेगा, मैं विश्वास दिला रहा हूँ। और मैं आपको एक नहीं बता करूँ, मैं तो खैर आज पहली बार कह रहा हूँ, भगवान से डर के कह रहा हूँ, ईश्वर से डर के कहता हूँ। ईश्वर भगवान जो भी शक्ति है, प्रकृति जो शक्ति है, हाँ जो शक्ति, उससे डर के इसलिए कह रहा हूँ कि इंसान कोई बहुत बड़ी है, पद कोई बहुत बड़ी वो नहीं है। मुझे ऐसा लग रहा है कि जनता से जब मैं बात करता हूँ, लोगों गांव में जाता हूँ, तो ये दिन के जब चुनाव के रिजल्ट आएंगे ना, पहली बात तो जिस दिन ये फार्म भरे जाएंगे उस दिन फैसला कर देगी जनता। और वोटिंग के दिन तो 12 बजे से पहले पहले हार जाएगा। और मैं आज बता रहा हूँ, अलवर जिले में सबसे अधिक वोटों से अगर जीतूंगा तो मैं ही जीतूंगा, भारतीय जनता पार्टी सबसे ज़्यादा वोटों से, क्योंकि जनता का मन है। मेरे यहाँ पहले तो चाहे लाख आरोप लगाते थे, आज मोमडन हैं, एससी के लोग हैं, एसटी के लोग हैं, ओबीसी के लोग हैं, 36 बिरादरी के लोग मान रहे हैं कि ये आदमी सच्चा है, जयराम जाटव अच्छा है, सच्चा है, झूठ नहीं बोलता, जो काम कर रहा है उसकी बात करता है, फालतू में लोगों को बुला कर परेशान नहीं करता। टीकाराम जूली की सारा दिन लाइन लगी रहती है। क्या किया उसने? सामाजिक न्याय मंत्री है ना, श्रम मंत्री है, श्रम मंत्रालय में कहाँ गए इसका? हम 11,000 करोड़ रुपए छोड़ के गए थे इनके पास, आज सारी योजनाएं समाप्त कर दी। आप ई मित्र पे जाएंगे, साइड बंद, साइड बंद। अब साइड बंद है तो 4.5 साल के बाद में तुम महंगाई रात के क्या दे रहे हो? खाली झूठी घोषणा है। बहुत बहुत शुक्रिया। बिल्कुल ये तो वक्त बताएगा, लेकिन जिस तरह से जयराम जाटव साहब बिल्कुल कॉन्फिडेंट हैं और कह रहे हैं कि टिकट मुझे मिलेगा और रिकॉर्ड तोड़ जीत होगी, और टीकाराम जूली पर सीधा निशाना साध रहे हैं कि ये विकास के नाम पर जुमला है, जनता उन्हें सीधा सबक सिखा देगी। बहुत बहुत शुक्रिया। और ऐसे ही हम आपसे और बात करते रहेंगे कि चुनाव के अंदर आप बिल्कुल जमीन जब गांव देहात में जाएंगे तो और रिपोर्टिंग आपके साथ करेंगे। तो दीजिए इजाजत।
शुक्रिया।